क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस जियोग्राफी लेसन 3 पृथ्वी की गतिविधियाँ। परिचय। हम जानते हैं कि सौरमंडल के सभी ग्रहों की गति दो प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति भी दो प्रकार की है। यह अपने अक्ष पर घूमती है। सूर्य हमें एक तरफ प्रकाश देते हुए हमेशा चमकता रहता है। छाया वाली तरफ रात होती है क्योंकि पृथ्वी की दिशा निरंतर बदलती रहती है। छाया वाली दिशा सूर्य के प्रकाश की ओर घूम जाती है, वह सूर्य के प्रकाश वाली दिशा प्रकाश से दूर चली जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने का एक चक्कर पूर्ण करने में 24 घंटे का समय लेती है। रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। सन अर्थ रोटेशन, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी का घूमने का ये काल पृथ्वी दिवस के रूप में जानते हैं। हमारी घड़ियाँ इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। पृथ्वी की गति परिभ्रमण कहलाती है। इसी तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये परिक्रमण के नाम से जानी जाती है। सूर्य की ओर झुका हुआ गोलार्ध सूर्य का प्रकाश अधिक प्राप्त करता है और यह ग्रीष्मकाल होता है। दिन अपेक्षाकृत लंबे होते हैं और मौसम अतिरिक्त सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगभग 365 दिन व 6 घंटों में पूरा करती है। पृथ्वी की गतिविधियाँ। पृथ्वी के भौतिक केंद्र से होती हुई पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिस पर यह घूमती है। अक्ष लंब से कक्षीय तल को 23% डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तथा पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल के साथ 66.1/2 डिग्री का कोण बनाता है। अक्ष का ये झुकाव पृथ्वी के अक्ष की प्रवृत्ति कहलाती है। पृथ्वी की दो प्राथमिक गतियों से अलग पृथ्वी की 3 अन्य गतियां हैं। वे हैं पूर्वगमित, संपूर्ण सौर मंडल का परिक्रमण व गैलेक्सी की गति। परिभ्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चारों ओर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। दिन व रात की लंबाई में परिवर्तन का सीधा संबंध पृथ्वी के अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमने से है। प्रकाश का वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर दिन व रात की घटना के मध्य स्पष्ट रेखा दिखाता है। परिभ्रमण का समय या पृथ्वी के लिए 360 डिग्री पर घूमने में आवश्यक समय 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड है, जो कि लगभग 24 घंटे हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के प्रभाव। 1. सूर्य पूरब में उगता है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा का मतलब है कि सूर्य पूरब में उगता व पश्चिम में छिपता दिखता है। अगर आप कल्पना करें कि आप उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं व नीचे की ओर पृथ्वी पर देख रहे हैं, ये परी की विपरीत दिशा में घूमेगी। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य उस दिशा में सर्वप्रथम दिखाई देता है। 2. दिन व रात। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य हमें दिन का प्रकाश देते हुए हमेशा एक ही दिशा में चमकता है। छाया वाली दिशा में रात्रि होती है। 3. हवा व पानी का संचार। महासागरीय जल व हवाओं के बहने की दिशा में निरंतर परिवर्तन पृथ्वी की गति के कारण होता है। सूर्य के उगने व मध्यरात्रि के मध्य हम दिन के विभिन्न समय देखते हैं। इसे एक प्रयोग के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रयोग। आवश्यक वस्तुएं। एक अंधकार में कक्ष, पृथ्वी को प्रदर्शित करता हुआ एक ग्लोब, सूर्य को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रकाशमय लैंप। विधि। ग्लोब की सतह पर X बिंदु अंकित कीजिए। लैंप जलाए व प्रकाशमय लैंप को X बिंदु से कुछ पर रखिए। अब ग्लोब को बाएं से दाएं घुमाएं। बिंदु धीरे धीरे लैंप के प्रकाश की ओर घूमेगा व उस स्थिति पहुंच जाएगा जहां इस पर कुछ धीमा प्रकाश पहुंचेगा। इसका मतलब है कि बिंदु X पर सूर्योदय से बिल्कुल पहले भोर है। ग्लोब को आगे घुमाएं तथा बिंदु X पर सूर्योदय होगा। अब लैंप के प्रकाश की किरणें X बिंदु पहुंचनी शुरू होंगी। ग्लोब को घुमाने पर तुम देखोगे कि लैंप के प्रकाश की किरणें बिंदु X पर लंबवत पड़ रही हैं। ये बिंदु X पर ठीक दोपहर का समय है। ग्लोब के घुमाने पर आगे तुम सूर्यास्त पर पहुंच जाओगे जब वह X प्रकाश से हटने लगा है। ग्लोब का हल्का से परिभ्रमण दिखाएगा कि बिंदु X केवल धीमा प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। ये सूर्यास्त के बाद का अंधेरा है। अभी ग्लोब को घुमाने पर यह बिंदु X पर पहुंच जाएगा लैंप के प्रकाश से बिल्कुल दूर, और यह बिंदु X पर मध्यरात्रि होगी। निष्कर्ष।
इस प्रयोग के माध्यम से तुम देख सकते हो कि पृथ्वी के विभिन्न बिंदुओं पर सुबह, मध्य दिवस, शाम व मध्यरात्रि एक ही समय पर होंगे। 4. तापमान में भिन्नता। तापमान में भिन्नता भी परिभ्रमण के कारण होती है तथा इसलिए पृथ्वी के भाग सूर्य की किरणें प्राप्त करके दिन के दौरान ताप बढ़ा देते हैं। ये दिन के तापमान को बढ़ा देता है, जबकि रात्रि में इसका एक भाग अंधकार में होता है व तापमान ठंडा रहता है। परिक्रमण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के समानांतर लगभग 365 दिनों तक चलना परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण के समय पृथ्वी तक निश्चित मार्ग का अनुसरण करती है जिसे कक्षा कहते हैं। अपनी कक्षा में रहते हुए पृथ्वी समान दिशा में झुकी रहती है और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में 1,00,000 किमी प्रति घंटा की तीव्र गति में जाती है। यह एक पूर्ण परिक्रमण लगभग 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट व 45.68 सेकंड लगभग 365 दिन में करती है। सुविधा के लिए कैलेंडर में केवल 365 दिन होते हैं। बचा हुआ समय प्रत्येक चौथे वर्ष 6 गुना 4 घंटे में जोड़ दिया जाता है, जो अधिवर्ष लीप वर्ष कहलाता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। इसीलिए प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 दिनों की होती है। वर्ष 2012 लीप वर्ष है। पता कीजिए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। पृथ्वी के परिक्रमण के प्रभाव। पृथ्वी की अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण के कारण होते हैं। 1. असमान दिन व रात। पृथ्वी की धुरी एक तरफ 66% डिग्री के कोण पर झुकी है। उत्तरी गोलार्ध प्रत्येक वर्ष 6 माह सूर्य की ओर झुका रहता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध का एक बहुत बड़ा भाग इस समय के दौरान सूर्य के सामने होता है और लंबे समय तक प्रकाशमय रहता है। अतः इस भाग में दिन रातों की अपेक्षा लंबे होते हैं। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध हमेशा सूर्य से दूर रहता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में दिन अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। यदि तुम उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक वृत्त खींचो तुम पाओगे कि यह वृत्त हमेशा सूर्य के प्रकाश में होगा, अर्थात उत्तरी ध्रुव पर रात्रि नहीं होगी लेकिन 24 घंटे दिन होगा। ठीक इसी समय दक्षिणी ध्रुव पर दिन के 24 घंटे रात्रि होगी। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होगा तब दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे दिन व रात्रि नहीं होगी, वो उत्तरी गोलार्ध में दिन नहीं होगा, 24 घंटे की रात्रि होगी। केवल विषुवत रेखा पर दिन व रात्रि समान होंगे। 2. मौसम में बदलाव। मौसम में बदलाव मुख्यतः सूर्य के चारों ओर परिक्रमण व पृथ्वी की धुरी का कक्ष के समतल 66% डिग्री के कोण पर झुके होने के कारण होता है। दिए हुए चित्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी की विभिन्न स्थितियों को दर्शाता है। 21 जून को पृथ्वी की स्थिति। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका है व दक्षिणी ध्रुव इससे दूर है। 21 जून की स्थिति जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा पड़ती है, उत्तरायणांत उत्तरायण या कर्क संक्रांति कहलाती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात्रि होती है। उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग सूर्य किरणें प्राप्त करता है, यही कारण है कि रात्रि की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है व दक्षिणी। 22 दिसंबर की स्थिति। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है व उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर। 22 दिसंबर की स्थिति जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, दक्षिण अयनांत दक्षिणापन या मकर संक्रांति कहलाती है। दक्षिणी गोलार्ध के अधिकांश भाग में सूर्य की किरणें होती है, यही कारण है कि रात्रि की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस समय मकर संक्रांति होती है क्योंकि पृथ्वी कर्क रेखा से परे सूर्य से तिरछी होती है। 66.1/2 डिग्री 30 से बाहर का क्षेत्र जो आर्कटिक वृत्त है व 66.1/2 डिग्री 10 जो कि अंटार्कटिक वृत्त है बहुत ठंडे होते हैं क्योंकि यहाँ शीत ऋतु 6 माह तक होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया व दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है जैसे इंग्लैंड व भारत आदि। 21 मार्च की स्थिति। जैसे पृथ्वी 21 मार्च को आगे घूमती है, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव न तो सूर्य की ओर झुके होते हैं न ही 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति इससे दूर होते हैं। विषुवत रेखा पुनः सूर्य के सामने आ जाती है।
जो ही प्रत्यक्ष रूप से इसके ऊपर है। दिन व रात्रि समान हैं। उत्तरी गोलार्ध में यह विषुवत कहलाती है। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर 12 घंटों का दिन व 12 घंटे की रात्रि होती है। प्रदीप्ति वृत्त ध्रुवों से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी को 2 अर्ध भागों में बांटता है। 23 सितंबर की स्थिति। क्योंकि पृथ्वी का परिक्रमण निरंतर चलता रहता है, विषुवत रेखा अधिकांशतः सीधे सूर्य की ओर होती है। 23 सितंबर को संपूर्ण विश्व में दिन व रात्रि बराबर होते हैं। दोनों गोलार्धों में मौसम समान होते हैं। इस दिन हमारा 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात्रि होती है, इसलिए इसे विषुवत कहते हैं। इस समय के दौरान जब पतझड़ प्रभावी होती है, तब ये दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ विषुवत कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर दिन, रात व मौसम के प्रभावित होने में प्रत्येक बिंदु के लिए इन्हें भी जाने। प्रातःकाल, दिन का वह समय जब सूर्य सर्वप्रथम दिखाई पड़ता है। सार्यकाल, दिन का वह समय जब प्रकाश जा रहा होता है परंतु रात्रि से पूर्व। पृथ्वी की 2 प्रकार की गति है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने को घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। चूंकि पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वह रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समयकाल को पृथ्वी में दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होता, जिसके कारण उस भाग में लगातार गर्मी पड़ती, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहता एवं पूरे समय जमा देने वाली ठंड पड़ती। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का कक्ष दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन या 1 वर्ष लगते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। एक अतिरिक्त दिन फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऋतुओं में परिवर्तन। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते समय एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आप देख सकते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में
इसके विपरीत होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है।